आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। और सारा क्वेश्चन जो है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें इसको बैठ करके, फिर कोई भी बुक का क्वेश्चन हो आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है। A wall 15 meter long, 30 centimeter wide and 4 meter high is made of brick each measuring, यानी एक ब्रिक का भी आपका डायमेंशन दिया हुआ है। ये मल्टीप्लाई में 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, यानी इसमें एक लेंथ ब्रेथ और क्या हो गया, हाइट हो गया। जबकि यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, तो दो गो आपका मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है। जबकि नीचे में जो वृक्क का जो डायमेंशन है वो सारा सेंटीमीटर में है। तो एक चीज जानिए बच्चों, जब तक सेम आपका यूनिट्स नहीं होंगे तो आपको मैथ्स नहीं बनने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सेम यूनिट, सबसे पहले सेम यूनिट लेंगे। अच्छा, वॉल का पहले डायमेंशन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, है ना। तो गिवन dimensions of wall L is equal to 15 मीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा। ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 4 मीटर। का मतलब 4 इंटू 100 करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वॉल, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। V का मतलब वॉल्यूम और वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालूंगा L इंटू V इंटू H, कितना हो गया 1500, 30, 400, 4 3 जा 12 और 12 15 जा जो है 180 होगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, मैं तो जान रहा हूँ। और उसके बाद कितना, 0 2 1 3 और 2 5, 50 इस पर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखिए वृक्क जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है तो निकालेंगे। अगेन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक बराबर क्या हो जाएगा, इसका ही फॉर्मूला वही लगेगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी 22 12.5 इंटू 7.5। डेसिमल को हम लोग रिप्लेस करेंगे, उसके लिए 1 आएगा बच्चों। और डेसिमल के बाद कितना है टर्म, कितना डिजिट है 1, तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ भी 1 10, यानी कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों का निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन में और कह रहा है इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टर, यानी मोर्टर जो है, तो मोर्टर जानिए कि से दीवार कोई भी तैयार होता है बच्चों तो बिना सीमेंट और बालू के मिक्स करके ही तैयार होता है। यानी सीमेंट और बालू का एक मसाला तैयार किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मोर्टार। क्या कहते हैं, मोर्टार। ठीक है, तो वो जो है 1/12 हिस्सा है किसमें, पूरा वाल का हिस्सा में, है ना। जो एक दीवार का जो वॉल्यूम है उसमें कितना आपका मोर्टार है, तो 1/12। तो इसका पहले 1/12 निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाल का, कि मोर्टार कितना है, हाउ मच मोर्टार
इन्वॉल्व इन वाल्व, तो पहले निकालता हूं। नाउ वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो 112 गुने वॉल्यूम ऑफ वाल्व, 112 हो गया, 180 था, इस पे 50 था, 12 1 जा 12, बाकी 6 बचा, 12 5 जा 60, और 5 सुना, इन्हें ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ मोटार हो गया। हेंस नेट वॉल्यूम of valve which contains only bricks, यानी नेट मैंने क्यों बोला, व्हाट इज नेट, मैंने शुद्ध प्योर, जो सिर्फ वाल में आपको ईंट बचा, जो मोटार का जो पोर्शन है उसको मैंने क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, क्योंकि जिसमें मसाला लगा हुआ था बालू और सीमेंट, उसको हटा देंगे तो सिर्फ दीवार में क्या बचेगा, ईंट बचेगा। तो चलिए, पूरा था 180 पर 5 और माइनस इतना घटा दो, कितना बचा, तो 5 जीरो, तो 5 जीरो तो बचेगा ही, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 में से 165 पर कितना सेंटीमीटर क्यूब बचा, नेट। अच्छे, जबकि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकाल चुके हैं, तो सोचो कि अगर एक ब्रिक का वॉल्यूम उतना है जो भी दिया हुआ निकाला हुआ पीछे, तो उतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर एक ब्रिक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या, 1 बटा उतना, इसलिए इतना में निकाल देंगे, यानी इतना में डिवाइड करेंगे किससे, तो ब्रिक्स निकल जाएंगे। हेंस इसलिए नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वॉल which contains bricks only, क्योंकि मोटार वाला पार्ट को हटा दिया हूं तो सिर्फ ईंट वाला पार्ट बचेंगे, और बट्टा वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ब्रिक। तो 165 और डिवाइड 22 125 और 75, यही हुआ। डिवाइड का डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 100 जाएगा ऊपर, ट्वेंटी 3 जा 75 और 25 4 जा 100। चलिए यहाँ 2 11 जा 22, क्या 11 2 जा, सबसे बढ़िया 11 2 जा कर दीजिए,
और 11 1 जा 11, हाथ में रहा 5, 11 5 जा 15 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 2 जा 4 हो गया, और 125 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 2 5 10, 2 3 4 1 5, नहीं 25 से गुना करो, 25 से 25 25 से यहाँ हो जाएगा 25 छक्का 150, 6 पर का सुना 4, ठीक है। अब बचा 3, तो 3 दूना 6, 3 2 जा 6, 1 2 3 4। अब बचा 5, 5 4 जा 20, और यहाँ पर 3, 4 दूना 4 2 जा 8, यानी कितना होगा इतना ब्रिक्स होगा। आंसर देखिए, चलिए आंसर नहीं लिखा हुआ है, आंसर होगा, ठीक निकला है उतना ही होगा आंसर, 8000। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए रिवर 2 मीटर डीप, ए रिवर जो है एक नदी जो है, गड्ढा है, डीप है 2 मीटर और 45 मीटर वाइड है, चौड़ा है। देखिए एक नदी ले रहा हूं, ये वाटर है ऐसे, तो इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 45 मीटर, है ना। और ये जो डीप है तो वो दिया हुआ है गिवन, डीप ऑफ रिवर 2 मीटर, ब्रेथ माने चौड़ा 45 मीटर। अब देखिए जो फ्लो कर रहा है, पानी जो उससे फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वाटर कहिए, जो नदी बह रहा है ना, 3 किलोमीटर पर आवर, यही लिख दे रहे हैं। वॉल्यूम अथी वेलोसिटी ऑफ जो वाटर है, पानी, वो 3 किलोमीटर क्या है बच्चों, पर आवर, ठीक है। तो सोचो कि 1 घंटा में पानी नदी से कितना किलोमीटर फ्लो कर जाता है, 3 किलोमीटर, है ना। फ्लोइंग का जो रेट है वो 1 घंटा में कितना, 3 किलोमीटर, यानी 60 मिनट 3 किलोमीटर, यानी 3000 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि सारा मीटर में है, सारा मीटर में है, इसलिए इसको भी किस में चेंज करेंगे, मीटर में। यानी 60 मिनट में पानी कितना नदी से फ्लो कर जाता है, 300 मीटर, क्लियर।
तो 1 मिनट में, चूंकि यहाँ देखिए पर मिनट निकालने के लिए कह रहा, पर मिनट, इसलिए हम मिनट में निकालेंगे। तो 1 मिनट में पानी कितना फ्लो करेगा? 3000/60। 6×5 = 30, यानी 50 मीटर। ये क्या निकल गया? विच गिव्स लेंथ। क्या क्या ही देगा भाई? तो लेंथ देगा। था वेलोसिटी, निकल गया लेंथ। क्योंकि 1 घंटा में पानी कितना नदी से? तो 3 किलोमीटर उससे पानी निकल रहा था दूर। तो अब जो है 60, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में 3000 मीटर। मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि आपका डीप और ब्रेथ मीटर मीटर में है, इसलिए इसको भी। तो लेंथ दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? लेंथ। अच्छा तो वॉल्यूम अब निकालेंगे वॉल्यूम। इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हो जाएगा एल गुने वी इंटू एच। एल कितना निकला बच्चों? 50। बी कितना था? 45 नदी का चौड़ाई। और जो डीप है, नदी का जो गहराई है बच्चों, वो किसका काम करेगा? हाइट का। जैसे एक नाला में पानी जा रहा है तो जमीन से उसका बॉटम पोर्शन से ऊपर तक, तो क्या चीज का? कितना गड्ढा है, वो हाइट का काम जो डीप है ना, वो हाइट का काम करेगा। तो यहां क्या हो गया? 2। 45×2 = 90। 45×2 = 90 हिंदी में। और 45×2 = 90। और 90 में 50 से गुना करेंगे, 9×5 = 45। दो शून्य आ रहा है, इतना क्या हो जाएगा? मीटर क्यों आएगा? आंसर देखिए, बिल्कुल आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए 2 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन चूंकि बड़ी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, यहां पर आदमी समझ नहीं पाएगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्या कहिए 3 किलोमीटर/आवर किस लिए दिया हुआ था। तो सोचिए कि 1 घंटा में नदी से जो पानी फ्लो करके निकल जा रहा है कितना? 3 किलोमीटर तक। तो 60 मिनट में 3 किलोमीटर। तो किलोमीटर है, यहां सारा मीटर है। मैं क्या बोला था कि जब तक सेम यूनिट नहीं रहेगा लेंथ ब्रेथ हाइट का, तब तक मैथ्स आपसे नहीं बनेगा। इसलिए यूनिट को मैंने सबसे पहले क्या किया? सेम किया। चलिए नेक्स्ट। और यहाँ 1 मिनट के लिए पूछा था, इसलिए 1 मिनट पर निकाल दिया, वही लेंथ दिया। चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन ए रूम। तो एक चीज जानिए, रूम का सबसे अगर लॉन्गेस्ट साइड होगा तो उसका डायगोनल होगा। डायगोनल, क्लियर? क्योंकि लेंथ जो है और ब्रेथ जो है, लेंथ के रिस्पेक्ट में ब्रेथ क्या होता है? कम। हाइट जो भी क्या होता है? लेंथ से कम ही। कभी कभी क्या होता है कि छोटा है लेकिन मकान का हुआ बहुत ऊंचा हाइट कर दिया, वो अलग चीज है, एक्सेप्शनल है। जनरली क्या होता है? लेंथ ज्यादा रहता है, उसके एवज में ब्रेथ कम। और हाइट जो है बहुत कोई 10 फीट का रखते हैं, 11 फीट का रखते हैं, कोई कोई हॉल बनाते हैं तो 15 फीट ऊंचा भी रखते हैं, वो अलग सा मैटर है। लेकिन सुनिए यहाँ कि कोई भी एक रूम तैयार करते हैं क्यूबॉइडिकल फॉर्म का, उसमें लॉन्गेस्ट जो होता है बच्चों, जो लेंथ होता है वो होता है डायगोनल। यानी यहाँ पर आपको डायगोनल निकाल देंगे तो उतना ही बड़ा सबसे लंबा पॉल आएगा। क्लियर? डायगोनली, डायगोनली का मतलब होता है कि मान लो देखो बनाते हैं, क्यूबॉइडिकल फॉर्म बनाते हैं।
अच्छा लगा होगा। अब जो है यही पोर्शन जो है वही, यानी यही रॉड थोड़ा सा यहाँ पर हल्का तिरछा हुआ है ना, मैंने सीधा होना चाहिए एकदम सीधा। यही हो गया, अभी ठीक सही हो गया। यानी ये सबसे लॉन्गेस्ट, यानी निचला छोर से लेकर के यहाँ पर ये डायगोनल, ये क्या निकलेगा बच्चों? डायगोनल, डायगोनल का पोर्शन। ठीक है, अब चलो, गिवन एल 10 मीटर है, बी क्या है 10 मीटर, एंड एच क्या है 5 मीटर। देखो बच्चों, ई मल्टीप्लाई में जो तीनों टर्म है इसमें एक एल का काम करेगा बच्चों, एक वी का, एक एच का। अब चलिए, हेंस लॉन्गेस्ट होल इन ए रूम क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। एल हो गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 100, 100, 25, 10 10 जा 100, फिर 10 स्क्वायर, तो 10 10 जा 100, 5 5 जा 25, यानी 225। और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? तो 15, यानी 15। 15 क्या हो जाएगा? मीटर। 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, आपका 25 आ जाएगा। क्लियर? देखिए आंसर आपका सही है यहाँ। इस तरह से बच्चों 3 क्वेश्चन जो है आपका क्लियर होता है, और अच्छा सवाल था। कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछ देगा कि ठीक है बच्चों आप बताओ तो, एक के रूम है और रूम में इतना लेंथ, इतना ब्रेथ, इतना हाइट का डायमेंशन उसका दिया हुआ, तो उसमें सबसे लंबा रॉड कितना आएगा? तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? डायगोनल। क्लियर? अब चलिए, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ए क्लास रूम इज 10 मीटर लॉन्ग, 6.4 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। इफ each student be given 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया। ठीक है, तो एक बच्चा जब बैठेगा फ्लोर पर तो कुछ न कुछ तो एरिया कवर करेगा, तो एरिया कवर करेगा, और वो कितना एरिया में फ्लोर है, तो सबसे पहले फ्लोर का एरिया तो निकाल लें। तो क्लासरूम जो है इतना मीटर लंबा, यानी कितना लेंथ था 10 मीटर, तो फ्लोर का एरिया निकालिए, और उसमें जितना कवर कर रहा है एक बच्चा, एक स्टूडेंट कितना एरिया में बैठा है, उससे भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा क्या चीज? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले देखिए, गिवन गिवन
डायमेंशन ऑफ क्लासरूम एल इजकल टू दिया हुआ 10 मीटर, बी दिया हुआ है 6.4 मीटर एंड 5 मीटर। बट एरिया कवर्ड बाय वन स्टूडेंट कितना दिया हुआ बच्चों? 1.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है कितना एवर एरिया कवर करता है? 1.6। तो सबसे पहले निकालेंगे फ्लोर, जो रूम है उसमें फ्लोर क्या, लेंथ और ब्रेथ? 9। एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ ए रूम, वो कितना हो जाएगा? तो एल इंटू बी, एल कितना था? 10, बी कितना है बच्चों? 6.4। इसको डेसिमल हटाओ, यानी हो गया 64 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1.6 मीटर स्क्वायर कवर करता है कितना? एक स्टूडेंट। इतना मीटर स्क्वायर जो कवर करता है एक स्टूडेंट, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 बटा उतना, इसलिए इतना। तो क्या होगा? 64 अपॉन में चला जाएगा 1.6। हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन क्लासरूम, सिक्सटी फोर अपॉन हो जाएगा 1.6। ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 और एक डिजिट, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, यानी कितना आया? 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट। तो इसमें वॉल्यूम कितना? अब क्लासरूम का वॉल्यूम निकालिए, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पूछ रहा है अब, है ना? तो अब क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम L इंटू V इंटू H, 10 इंटू 6.4 इंटू 5 होगा, 6.4 इंटू 5, पॉइंट हटेगा 10, 10, 10 1 जा 10 1 जा 10, यानी क्या हो जाएगा? पंचों का 5 4 जा 20, हाथ में रहा 2, 5 6 जा 30, यानी 32 हो जाएगा। इतना मीटर क्यों? एल गुना बी गुना एच था, एल बी एच है कि नहीं? अब चलिए, पूछ रहा था क्या? हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर, यानी तो
वॉल्यूम ऑफ एयर। तो क्या टोटल क्लासरूम का वॉल्यूम निकला कितना? 320। और उसमें स्टूडेंट्स कितने? आपका 40 था। तो 40 बच्चों पर आपका कितना, सॉरी, 320 मीटर क्यूब 320 मीटर क्यूब 40 स्टूडेंट्स टोटल, इसलिए कितना? हाँ, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट? तो देखिए, ये रफ सिखा रहा हूं। 40 स्टूडेंट्स है, यानी कितना? 320 मीटर क्यूब। तो एक स्टूडेंट निकालेंगे तो क्या 40 करेंगे, तभी तो। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 आ गया। ये रफ सिखाया। यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग देंगे, यानी 320/40। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 8 जा 32। 8 मीटर क्यूब, यही आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ पर रफ सिखाया हूं, क्योंकि 40 बच्चे हैं एक क्लासरूम में, तो उसके लिए टोटल एयर, उसमें कितना एयर, तो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम ही एयर, यानी मीटर क्यूब में रहा होगा। अब चलिए, ये आपका 8 मीटर निकाल दिया, कैसे रफ सिखाया था। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1536 मीटर क्यूब। एक क्यूबॉइड है, यानी लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है, और हाइट गिवन एल 16 मीटर, बी मालूम नहीं, हम लोग को बी मालूम नहीं है, रेशियो में है, तो 3x ले लेते हैं। एंड एज क्या? 2x मीटर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है? 1536 दिया हुआ है, 1536 दिया हुआ है मेरे बच्चों, दिया हुआ है। और यहाँ का होता है एल इंटू वी इंटू एच। 1536 एल, एल के जगह पर कितना था 16, बी कितना है 3x, और हाइट कितना है 2x। मान लिया हूं ये दोनों क्या है, लेट रेशियो में है, तो लेट ब्रेथ बराबर 3x मीटर, हाइट बराबर कितना 2x मीटर, क्योंकि रेशियो में था, मेरे को मालूम नहीं, यानी ब्रेथ जो रहा होगा यहाँ पर 3x, यहाँ पर क्या रहा होगा 2x। कोई डाउट? अब चलो, यहाँ x स्क्वायर होगा, डिवाइड में होगा कितना
16 और 3 2 जा 6, काटिए। 6 1 जा नहीं, 6 2 जा 12, हाथ में 3, 6 5 जा 30, हाथ में 3, और यहाँ हो जाएगा 16, 16 में 16 से गुना करेंगे 256 हो जाएगा। 16 में 16 से गुना करूंगा, 16 में 16 से गुना करूंगा तो 256 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया बच्चों, इधर कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर का मान जो हो जाएगा 16, तो एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 यानी 4 मीटर। ऐसे रूट के बाहर होगा प्लस माइनस दोनों, लेकिन माइनस में नहीं। लेंथ कहीं माइनस में लेते हैं, ब्रेथ माइनस में लेते हैं, हाइट माइनस में लेते हैं, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। रूट जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है बच्चों, लेकिन माइनस वाला ना नहीं लूंगा। अब चलिए, सो चाहे हेंस बी, तो बी का मान कितना था, यहाँ कितना लिए थे 3x, तो 3x यानी 3 गुने 4 12 मीटर, और एच कितना 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान 4 आया, यानी 8 मीटर। देखिए आयल है कि नहीं, आया हुआ है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका जो है मैं 5-5 सवाल करके बताऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि ज़्यादा एक एक दिन में पढ़ाने के बाद थोड़ा सा बच्चों के अंदर में लगता है कि काफ़ी हो गया, तो इसलिए 5-5 सवाल करके, ताकि बच्चों के अंदर में माइंड में चला भी जाए, और 5 सवाल 10 सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक लाइन गुरुजी के लिए कि अपने दोस्तों के बीच में चैनल के बारे में जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।